तब फिर जो बन ज़्यादा क्या जरूरत था। कल हम लोग जो है एंजॉय कर रहे थे नीति श्लोक का। नीति श्लोक के कौन है? हजारी प्रसाद द्वारा देदी द्वारा लिखा गया जो था ललित निमन था। नाखून क्यों? उधर से 3 गो या इधर से 3 गो और लड़की आती इसमें ना। ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, दोनों एडजस्ट कर लें। 3 उधर से निकलो, 3 पीछे से निकलो, तेजी में, जितना तेजी हो सके। चलिए इंजॉय करते हैं। हाँ, कल के सेशन में जो है मज़ा ले रहे थे किसका? नीति श्लोक का। आवाज़ तो कहने नहीं है, भारत में राष्ट्रवाद है। कोई देश के लिए जान दे दिए तो क्या हम लोग देश के लिए जान नहीं सकते? आज देश के लिए जानेंगे। डेट बाय डेट से चढ़ रहे थे, खूब मज़ा आने वाला है। कौन डेट तक बता दिए थे? रौलेट टैक्स के आगे से बढ़ा देते हैं। लो, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भारत इसलिए शामिल हुआ था कि अंग्रेज बोला था हम तुमको आज़ाद कर देंगे। देखिए डेट बाय डेट, कौन डेट का, जैसे फिल्म नहीं घटता, ठीक उसी प्रकार से फिल्म आपको दिखा रहे हैं। डेट बाय डेट 1919 में अंग्रेज जो है ला दिया रौलेट एक्ट। क्या ला दिया जी? हाँ, कितना ईस्वी में लाया? 1919 में अंग्रेज ला दिया रौलेट एक्ट। यहाँ तक ना, रौलेट भारतीय बोल रहे थे हमको आज़ाद करो, तो आज़ाद की करेगा? और ला दिया रौलेट एक्ट में। हाँ, बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जो है जेल में बंद कर दिया जाता था। रौलेट एक्ट में क्या होता था? किसी भी भारतीय पे ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में कर दिया जाता था। रौलेट एक्ट अंधा कानून था, काला कानून था। इसको काला कानून भी कहा जाए। रौलेट एक्ट के विरोध में, रौलेट एक्ट के विरुद्ध में, है ना जी, रौलेट एक्ट के विरुद्ध में। रौलेट एक्ट नियम यह कैसा नियम था जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को अंडर अरेस्ट कर लिया जाए, जेल में बंद कर लिया। यह एक अंधा कानून था, यह एक काला कानून था, है ना। आप लोग को कुछ बोले थे तीनों चारों के, यहाँ बोले थे आने के लिए, बोले थे वो बरतुहारे माता है, मारेंगे तो देखिए एकदम नोच लेंगे पकड़ के। तुम बैठो रे छटकारे, उधर बैठो, बैठा लो उसको, अंदर घुसा लो। खूब मस्ती करने वाला, एंजॉय करने, ध्यान देंगे ज़्यादा। हाँ तो देखिए कल है तो देखो क्या हुआ था जी, रौलेट एक्ट के विरोध में। कब के विरोध में बबुआ? कल है कटा बुआ रौलेट एक्ट के। अब तो टेंशन ही नहीं हो जाए, मारना है ना। रौलेट एक्ट के विरुद्ध में की होता था, बिना मुकदमा चलाए जेल में की कर दिया था। भारी खराब सिस्टम था ने। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारतीय क्रांतिकारियों ने रौलेट एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल कर दिए। क्या कर दिए बाबू? कि रौलेट एक्ट कोई बढ़िया कानून नहीं है। ठीक, क्या कितना अप्रैल के किए? 6 अप्रैल 1919। जो डेट पढ़ा रहे हैं, जो लिखा देंगे उसमें पूछेंगे, और जहाँ तक पढ़ेले रहेंगे वो पूछोगे, बता दोगे तो कलम देंगे। ओके, भारत में राष्ट्रवाद है, कोई देश के चलते जान दे दिया, कोई देश के चलते जानेगा भी नहीं। भारत लेसन समाप्त जैसी होगा 15 अगस्त आ जाएगा, लगेगा हम लोग खुद ही आज़ाद करा रहे थे। समझ गए ना, इतना मजा करेंगे। 6 अप्रैल 1919 को की हुआ? देशव्यापी हड़ताल हुआ। क्या हुआ जी? किसके विरुद्ध में? रौलेट एक्ट के विरोध में। रौलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है देशव्यापी हड़ताल हो गया सब जगह। अब क्या हुआ? रोज हम हड़ताल है। रौलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी की हो गया, हड़ताल हो गया। 9 अप्रैल
1919 ईस्वी को डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। लाइन बाय लाइन पढ़ के आए हैं। जो पढ़ाने वाला रहे घर में पढ़ लीजिए, है ना जी, जो पढ़ा दें उसको जाके पढ़ेंगे। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सतपाल और किचलू को की कर लिया गया, क्या कर लिया गया? उन्हीं के गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सतपाल और किचलू गिरफ्तार किया था। काहेले जो 6 अप्रैल की हड़ताल नहीं किए थे। आज 6 अप्रैल की हड़ताल काहेले हुआ था? रौलट एक्ट के विरोध में हुआ था। 6 अप्रैल को हड़ताल जो हुआ था रौलट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारतीय क्रांतिकारियों ने अमृतसर में, जो कि फिलहाल अमृतसर पंजाब में पड़ता है, अमृतसर में जलियांवाला एक बाग है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई कि जितना हिंदुस्तानी है अंग्रेज जो क्रूर कर रहा, हम लोग आइए अब बैठ के जो है बैठक करते हैं। क्या करते हैं जी? बैठक करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहा है? कौन? अंग्रेज। कि हमारे साथ अंग्रेज ऐसा जो है क्यों कर रहा है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने सार्वजनिक सभा अंग्रेजों ने बुलाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में भारतीय क्रांतिकारियों ने सार्वजनिक सभा बुलाई, सबको बुलाया, जिसमें हजारों व्यक्ति जमा हो गए। वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जो था जनरल ओ डायर था। जहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर की किया बाबू, बिना किसी चेतावनी के। जनरल ओ डायर ने क्या किया? बिना किसी। और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता देते हैं, आज कौन सी का एग्ज़ाम है? हिंदी का। हिंदी का तो हमको मिल जाएगा, क्या चीज़ क्वेश्चन मिल जाएगा शाम तक के, है ना। शाम को अगर मोबाइल रहा, लाइन नहीं कटा तो 8 से 9 में 1 घंटा देते हैं ऑब्जेक्टिव का, जो डीलिंग नहीं होता एग्जाम, जो एग्ज़ाम होता है ना आपका जी, उसी का क्वेश्चन का डीलिंग करेंगे। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव का कितना बजे? 8 से 9 लाइव क्लास है। 8 से 9 में लाइव क्लास का मजा लेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे जो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। कल देख रहे थे 20-25 बच्चा जुड़े हुए थे, समझे? हाँ, तो बोल देते हैं तो आज तो और ज़्यादा। मोबाइल घर में है तो आने तो ठीक है। परीक्षा जैसी ख़त्म हो गई, परीक्षा भर नहीं बोल रहे, परीक्षा जैसी ख़त्म हुआ, जो एग्जाम आर्ट्स का हुआ ना, फालतू क्वेश्चन है, जितना ऑब्जेक्टिव बने आपको बना देना है स्टार पॉइंट में, समझे? जितना आप मेहनत कीजिए उतना अच्छा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जान रसरी आवाज जात के सिर्फ। विद्या जो है अभ्यास की चीज़ है। आप जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आपके पास आएगा। और सबको बताओ, है ना जी, लाइव क्लास सेशन भी चले, जब तक शेयर कर दो उसको। और कोई गांव घर में दोस्त है कोई भी 10 क्लास का, उसको तुम बता सकते हो कि सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे तुम कुल वीडियो मज़ा ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास सक्षम नहीं ट्यूशन पढ़ने का तो, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना जी। हाँ, बहुत सा अच्छा लगता है जब कोई कहता है ना सर हम आपका विद्यार्थी हैं, आपके हम मथी से पढ़ते हैं यूट्यूब से, समझ गए कि नहीं? हम चिन्हवो नहीं करते, हमें मज़ा आ जाता है, समझ गए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? देखिए, भारत में राष्ट्रवाद चढ़ा, मजगर चले। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में जो है क्रांतिकारी, ये सब कहानी है। तुम लोग किताब देख रहा होगा, हम कहानी ऐसी कर रहे हैं, डेट बाय डेट कहानी कहेंगे। जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई, जहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर, बोल देता हूँ पहले छोटा कि आप लोग निकल जाए नहीं तो हम गोली चलाएंगे। बिना किसी चेतावनी का गोली चलवाया, चेतावनी दियो, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हो। हे बउआ, जलियांवाला बाग में एगो कुआं है, ओकरा में 120 आदमी खचाखच भर गए। अभी भी तुम जलियांवाला बाग देखने जाओगे ना बउआ, तो जहाँ पे गोलियाँ चला है ना, उसको ऐसे कर दिया, ऐसे घेरा लगा दिया कि यहाँ पे गोली चला है, ऐसे चारों तरफ मारा। यहाँ से मार रहा है तो एहन इधर लग सकता है ना जी, तो चिन्ह बन गया जलियांवाला बाग। यहाँ धीरे से आना, शोर न मचाना, यह शांति स्थल है। यह जलियांवाला बाग जब घटना घटा तो 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था।
1931 में भगत सिंह को फांसी मिला था। अगर पूछ दिए ना तो सोमवारी और मंगलवारी एक ही बार हम निकाल देंगे। आज मंगलवारी है, आज बुधवारी हम कह लेंगे, याद रखना है ना जी। और वो कल आए थे आप? क्यों नहीं आए थे? आना चाहिए था ना, है ना जी। तो क्या बताया आपको जी? क्या किए? 1907 ईस्वी में जो है किनका जन्म हुआ? भगत सिंह का जन्म हुआ था। 1919 में भगत सिंह लगभग कई बरस के थे जी? जोड़िए ना, 1907 और 1919, 12-13 बरस के थे। भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ था। वही सभ्य जगह जा रहा था देखने के लिए, सब भारतीय क्रांतिकारी जगह पर, कि वो लोग कह रहे थे कि मटिया ने खून से सना हुआ है ना। गए जाके देखने के लिए। जलियांवाला बाग का कितना बरस घटना हो गया हो? घटना घटल कई साल हो गया हैं? 100 बरस प्लस 100 बरस, 2022 नहीं रे, 103 साल हो गया। तो वो गोकुल देखने के लिए जा रहा था। अभी भी वो दर्शनीय स्थल बना हुआ, जाकर देख सकते। शांति पर वहाँ पे जो उन लोगों की आत्मा के शांति के लिए थी भी कर सकते हैं। तो भगत सिंह गए, एगो इसी लायलपुर में इनका जन्म हुआ था। लायलपुर फिलहाल पाकिस्तान में पड़ जाता है। पंजाब हिंदुस्तान में कुछ, पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में। भगत सिंह गए बउआ वहाँ जलियांवाला बाग में, और मट्टी भर क्या किए वो? हाँ, वो क्या कर लिए, शीशी में मट्टी वहाँ को उठा लिया। जब नहाते थे लगाते थे, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी, मेरी वतन की उल्फत आएगी। कि हम मर भी गए, ध्यान से सुना कहानी, हम मर भी गए तो हमारी मिट्टी से क्या आएगी? जय चंदो की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र, भारत माता का पुत्र, भारत माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था। समझे? मैंने जिससे कि जुनूनियत उत्पन्न आ जाए। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसके बाद जो है क्रांतिकारी और उग्र हो जाता। अंग्रेज ला दिया मार्शल लॉ। कोई दिखाई पड़ेगा तो उसको हम की कर देंगे, गोली मार देंगे। इधर अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय क्रांतिकारी वहाँ रह रहे थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी 1915 से में अब भारत आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण आंदोलन, भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चला है, चंपारण आंदोलन था। ठीक, और कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। 1919 में रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला कांड, उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया। जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि त्याग दी है कि हमको नाइट की उपाधि नहीं चाहिए। महात्मा गांधी कैसर हिंद की थी उपाधि त्याग दी कि हमको अंग्रेज तुम कैसर जो हिंद की उपाधि दिया है ना, हमको कैसर हिंद की उपाधि नहीं चाहिए। हाँ, कैसर हिंद माने हिंदुस्तान का शेर कह सकते हैं। उपाधि देता है ना कि आपको ये उपाधि बढ़िया के लिए दिया जाता है कि खराब के लिए। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग दे दिया कि हम जाओ, तुमरे में हिंदुस्तानी थे। वो बोले हम अंग्रेज के पद पर काम नहीं करेंगे। इसी समय महात्मा गांधी एक विचारशील पुरुष थे। उससे महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। तो 1919 में महात्मा गांधी की उम्र लगभग कई बरस था? 50 प्लस हो था। 50 कितना ईस्वी में? महात्मा गांधी दिमाग आ चुका था। वो सोच रहे थे मौका पर चौका मारे। महात्मा गांधी का विचार था कि हम मौका पर, किनका मानना था? महात्मा गांधी का सोच था, उनका विचार था कि हम मौका पर चौका मारें। उसी समय 1919 में हो गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, कहिएगा सर खिलाफत आंदोलन क्या है? क्या नाम हुआ? 1919 ईस्वी। चूँकि अभी तक के 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल भी एक हो गया। डेट बाई डेट बता रहे हो।
1916 में मुसलमानों और हिंदुओं में समझौता हुआ कि आपस में सब भाई भाई हैं। अंग्रेज ये हमारा देश है ना, अंग्रेज से पहले से मुसलमान रह रहे हैं, आप लोग भी रहिए, किसी का शासन तो नहीं करें। हम लोग अंग्रेज को भगाएंगे तो भारत में हम लोग की कर सकेंगे रहना, लेकिन अंग्रेज के नियम अपने थे रूल एंड डिवाइड। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना समाप्त, मुसलमानों से भी अंग्रेज जो है वादा किया था, और हिंदुस्तानियों से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, मुसलमानों से वादा कैले था कि हम आपको आपका हक दे देंगे, हम आज़ाद कर देंगे आपको। और हिंदुस्तान कह रहा था कि हम भी आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मुसलमानों को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि हम मेरा हक दे सकेगा। हिंदू मुस्लिम को अलग कैले था वो, और दोनों के बेवकूफ़ बना रहा था मेरे। लेकिन जब घटना घटा जलियांवाला बाग, तो इन लोग को विश्वास हुआ कि हम लोग का पूरा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एगो तुर्की के मुसलमान, तुर्की का सुल्तान जो थे, इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करते थे। तुलसी मैंने कहा कि जी टर्की के जो है ना जी, अंग्रेजी में टर्की। अरे तो तुर्की के सुल्तान जो थे, देखो तुर्की का सुल्तान, तो तुर्की का कौन चीज़ सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करते थे। मने कह सकते हो अल्लाह ताला का पैगंबर कह सकते हो, अल्लाह के काफ़ी, जैसे हम लोग कृष्ण राम को मानते भगवान के रूप, ठीक उसी प्रकार से तुर्की जो है वहाँ इस्लामिक संसार का खलीफा रहा करते थे। कौन? तुर्की में, जो पूरे इस्लाम कौम को कंट्रोल करते थे, जो बोलते थे होता था। और उनके साथ समझ गए, पश्चिमी देश जो है मुस्लिम कंट्री है, तो पूरा मुसलमान का भी जैसे हिंदुओं के लिए एक जो है संघ है RSS है, ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों का कोई संघ होगा। हमारे नबी के खिलाफ़ जहाँ कोई बोलेगा तो, या कुछ भी संघ होगा ना जी, हम लोग कदम ऐसा उठाएंगे वैसा उठाएंगे, हिंदुओं के विरुद्ध कुछ बोलेगा कोई तो हम ऐसा कदम, उसका संघ होगा कि नहीं? सब आपका अपना संघ रहता है। तो बता देते हैं आपको कि तुर्की का सुल्तान जो था इस्लामिक संसार का खलीफा था। वहाँ का जो राजा था ना तुर्की जी, पूरे मुसलमान जितना था सबका कंट्रोल करता था। लेकिन उसके साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार कर रहा था। की कर रहा था? उनके साथ तुर्की का मुसलमान जो है तुर्की में जो है मुसलमान जो थे इस्लामिक संसार का क्या थे? खलीफा था। हेड जो थे पूरे मुसलमानों का वो तुर्की में थे। उनके साथ की किया जा रहा था। अब बताओ, जकरा हम पूजते हैं ओकरा साथ दुर्व्यवहार किया जाए, कहे तुमको हम हक देंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमको हक दे सकेगा? अगर आपका माँ बाप का गुरु को कोई बेइज्जत करता तुमको इज्जत दे, तो वैसा इज्जत आपको पसंद है? नहीं पसंद है। तो ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों का जो खलीफा माने तुर्की का सुल्तान जो इस्लामिक संसार का की होते थे खलीफा, तुर्की का राजा जो थे उन्होंने इस्लामिक संसार का खलीफा भी थे और राजा भी थे, और उनके साथ अंग्रेज जो है। सोचो तो कैसे भारतीय मुसलमान भरोसा कर ले कि हमको की दे सकेगा? भारतीय मुसलमान क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे, भीड़ जमा करने लगे, खलीफा को हक दो, खलीफा को हक दो। तुर्की का जो सुल्तान है, जो इस्लामिक संसार का खलीफा है, हेड जो होते हैं, उनको क्या दो? हक दो। और उस समय हिंदू अलगे अपन करता था, मुस्लिम अलगे करता था। और महात्मा गांधी उस समय जानी मानी हस्ती बन चुके थे। कौन? कहानी मजा ले रहे हैं ना? महात्मा गांधी, मुसलमान सब अब टोपी पहन के अपना अपना आंदोलन करे। महात्मा गांधी गए, बोले एक टोपी कहाँ है, हमको भी दो। महात्मा गांधी का मतलब उनके पीछे 10-15 लाख पब्लिक अगर बोल देंगे तो लोग इनका साथ दे दें। महात्मा गांधी आ गए कौन आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन। किसके विरुद्ध हो रहा था? कहा है कि तुर्की के जो सुल्तान थे वो इस्लामिक संसार का खलीफा होता थे, उनको अधिकार जो है नहीं दे रहा था, उनको अधिकार देने की बात कर रहे थे। गांधी जी बोले हाँ सही है बोलता है। अब अंग्रेज डर गया, बोला अरे चुट्टा, अभी तक तो हम हिंदू मुस्लिम कर ही रहे थे, अब हिंदू आ गया हम मुस्लिम को साथ देने के लिए। आया समझ में? जे अधिकार देता, जे हक देता 7 दिन में, वो बेहुदा 3 दिन में दे दिया। किनका डर से? खाली कि जहाँ कह देगा ये तो अकेले अबरी कह देगा सब हिंदू आ जाए मुसलमानों के साथ, अब आ जाएगा, तुरंत दे दिया, तो हम मज़ा नहीं ले सकेंगे। तो 1920 ईस्वी में तुर्की के जो सुल्तान थे, है ना जी, जो पूरे संसार का इस्लामिक संसार का की होते थे खलीफा, लोग उनको मानते थे, उनको की दे दिया गया, हक दे दिया गया।
कितना ईस्वी में? अब क्वेश्चन आ जाएगा खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना जी। तो 1919 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने, है ना जी, 1919 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने देखा कि तुर्की के जो सुल्तान होते हैं, जो सुल्तान जो हैं, तुर्की के सुल्तान जो पूरे संसार का, इस्लामिक संसार का की होते थे खलीफ, उनके साथ की किया जाए दुर्व्यवहार। भारतीय मुसलमान ने आंदोलन चालू करना की कर दिया, चालू कर दिया। उसके आंदोलन में महात्मा गांधी ने साथ दिया। फलतः 1920 ईस्वी में अंग्रेज को जो है उनका अधिकार देना पड़ा, इसलिए इसे की कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ऐसा समझ में भारतीय मुसलमानों आपको, तो भारतीय मुसलमानों प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज जो वादा किया था उसको कैसे विश्वासघात के रूप में देखते थे कि छोटा वादा को पूरा करने वाला, और प्लस तुर्की के सुल्तान को भी जो है इज्जत, तो आंदोलन करना शुरू किए। अंग्रेज को झुकना पड़ा। 1920 ईस्वी में अंग्रेज जो है इनके बातों को माना, जिसे ही की कहा जाता है? खिलाफत। अब इससे महात्मा गांधी का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया? अब तो हल्ला करेंगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों साथ देंगे। तो महात्मा गांधी जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 ईस्वी में अमृतसर कांग्रेस, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर 1919 ईस्वी में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। महात्मा गांधी समर्थन कर दिए थे हो। हाँ, खिलाफत आंदोलनकारी जो थे 3 मांग रखे थे। खिलाफत जो करने थे कई मांग रखे थे? पहला नंबर कि अरब देश के जो इस्लामिक संसार का खलीफा है उनको उनका की दिया जाए, अधिकार दिया जाए, जिनको हम लोग मानते हैं पैगंबर के रूप में, उनको क्या दिया जाए? खलीफा को, मुसलमान को पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। अब कि जो हेड है ना वही कब्रिस्तान का और मस्जिद का जो है देख रेख करेंगे। ये 2 मांग रखे। कौन? 3 गो। पहला था तुर्की के सुल्तान को अपना अधिकार दिया जाए जो उसका होता है, और दूसरा काम अरब देश के मुसलमानों को उनके अधीन किया जाए, वो खुद अपना शासन खुद चलावे, आप तुम लोग नहीं रहो। और तीसरा था कि खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, कि वही मुसलमान के पवित्र स्थल का संरक्षक। माने मुस्लिम लोग अपना हित की बात किए थे, ठीक। अंग्रेज अधिकार तीनों बात नहीं मान रहा था। महात्मा गांधी इसी बीच मौका पर चौका मार दिए के मुसलमानों का सपोर्ट। मुसलमान 3 मुद्दा रख लेते। तुर्की के सुल्तान को अधिकार दिया जाए, अरब देश के मुसलमानों का मुस्लिम शासन का उसका अधीन किया जाए, अरब देश से भागो तुम, और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का की बना जाए? संरक्षक। 3 मांग किया। महात्मा गांधी को इसी समय मौका मिल गया कि चौका मारे के, बड़ी दिमाग लगाते थे। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी चला दिए असहयोग आंदोलन। डेट याद रखना, कितना ईस्वी को? 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी चला दिए असहयोग आंदोलन। मोटा मोटी इसका अर्थ की होता है? असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ होगा? कि हम तुम्हारा सहयोग, असहयोग, हम तुम्हारा सहयोग नहीं लेंगे। तो कोई भी आंदोलन, महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन जो था बाबू, वह असहयोग आंदोलन ही था। महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था वो कौन आंदोलन था? किनका? वेरी गुड। महात्मा गांधी का पहला जो आंदोलन था असहयोग। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में, कोई भी आंदोलन होता 3 मांग रखे। आंदोलन समझते हो? लोगों के भीड़। 3 मांग रखे थे, और ऐसा न मांग कि मुसलमानों की फ़ायदा। खिलाफत का मुद्दा, मुसलमान सब आपके खिलाफ क्यों हुआ है ना, उसका निराकरण किया जाए पहला। दूसरा की मांग रहे थे? पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, कि जो बर्बर कार्रवाई हुआ जलियांवाला बाग, अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया जो है पढ़ल लिखल लोगों पर। ला तो बेटी खत्म हो गया। अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया जो किन लोगों पर? हाँ, पढ़े हुए लोगों पर जो है की चला गया? खोलो उसके गरम टी से।
पढ़े लिख मैंने क्या 3 मांग रखे थे सहयोग आंदोलन में, कौन लोग क्या क्या रखे थे? खिलाफत का मुद्दा, मुसलमानों को हक दिया जाए। दूसरा का था पंजाब में सरकार की जो जलियांवाला की बाग घटना का अंजाम दिया उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। अंग्रेजों ने करवाया था, वो छोटा कार्रवाई करेगा। उसको मारे थे, जनरल उडायर को मारे उधम सिंह, इंग्लैंड में जाके गोली मारे थे 1940 में। आया समझ में जी? एकदम गिरा दिए। सोल्जर्स की हत्या क्या किए थे? भगत सिंह। क्या किए थे जी? असेंबली हॉल में बम के फेंके थे? भगत। अच्छा बताओ, तुमको मालूम रहे कोई काम करा, उसका परिणाम मालूम रहे तो करोगे? बम भी मारना था, पकड़ाना था, पकड़ा के विरुद्ध में फांसी हो सकता है, कौन रहेगा बताओ? भगत सिंह बोले हम करेंगे ये काम, हम करेंगे, ये सब कहानी था। ऐस भारत माता की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे। वही बात था। अभी तो कहेगा हम नहीं करेंगे, है ना जी? लेकिन त्याग बलिदान यही तो है। हरा रंग हरा है, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग हरियाली, है ना जी? और जो है केसरिया बलिदानी का, है ना जी? तो ये देश हमारा अमन चैन चाहता है। अब की हुआ और एक मांग जी, स्वराज की प्राप्ति। लो तो सरकार कुल तो मांगिए ले, स्वराज की प्राप्ति, हमको अपना देश दिया जाए। कई मांग रखे थे? असहयोग ने 1920 में असहयोग ने भीड़ चलना वो चालू कर दिए। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जाते थे, ये जब 50 लड़का हम ले लिए, आगे गए 100 गो हो गया। असहयोग आंदोलन सगरो भारत में घूमना चालू कर दिए महात्मा गांधी, जिसमें मुसलमान और हिंदू सब साथ थे। कई मांग ले रहे थे? 3। वृद्धार्थी सब पीछे रहेगा, है ना जी? और ये कहा गया कि जो न्यायालय में जज सब ने उन्हें इलवर्ट कौन बिल ले लेता? इलवर्ट बिल कि न्यायालय में जो है के न्याय करेगा? अंग्रेज न्यायाधीश रहेगा। लेकिन इलवर्ट बिल में क्या हुआ? कौन बिल में? हाँ, न्यायाधीश क्या रहेंगे जी? अंग्रेज क्या रहेंगे? जज रहेंगे। तो उसके विरुद्ध में कि उसका न्यायालय नहीं चलेगा। राष्ट्रीय विद्यालय में कॉलेज की स्थापना करना, अंग्रेज के हम पढ़ाए नहीं पढ़े, विद्यार्थी अलगे उल्टा होता है, तोड़ फोड़ करना वो चालू कर दिए, है ना जी? महात्मा गांधी चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। महात्मा गांधी कहना था चरखा के इस्तेमाल कीजिए, अंग्रेज का वस्तु के इस्तेमाल नहीं किए। किसी का दुकान बंद कराने के लिए उसके दुकान में आगे लगाना जरूरी नहीं है। हो सके कि हम ग्राहक के मूड ऑफ चेंज कर दें, हम उसमें अपने दुकान में ऑफर देना चालू कर दें, मेरा दुकान अपने चलना की हो जाएगा, चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा ना। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। तिलक स्वराज के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाह रहे थे, कहना जी? 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। अब 20 लाख चरखा को पूरे भारत में की कर दिए, बंटवा दिए। के कितना चरखा को? कि स्वराज की प्राप्ति किया जाए। जबरदस्त सपोर्ट मिला था। 1920 से 1921 आ गया। 1920 के लास्टे में हुआ था असहयोग आंदोलन प्रारंभ। 1920 के लास्टे में हुआ था। 1921 जैसे ही प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। मैंने ज़बरदस्त क्या मिल रहा था? सपोर्ट मिल रहा था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगा, छात्र लोग स्कूल का बहिष्कार करने लगे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास चलती हुई वकालत में लात मार दिए। हम लोग जो है अभी हम जैसे चलते हुए ट्यूशन में छोड़ देते, का हल्ला होगा, फलना सर का ट्यूशन चढ़ा था, बंद हो गया ना एकाएक। और एकाएक कोई अथी कर दे बाबू के रोज चलबे न करे और कह दे ट्यूशन खोला है, 1-2 बच्चा तक कहता ऐलान कर दिया हम ट्यूशन बंद कर दिए। सब पूछेगा ये चालू कहीं ना किया था हो जो बंद कर दिया? नहीं, कोई अथी उसका नाम होगा, लेकिन नाम तो उसका जिसका चलती रहे एकाएक बंद कर दे। ठीक उसी प्रकार से मोतीलाल नेहरू, असहयोग आंदोलन का प्रभाव देखो, सभी जगह अंग्रेजों की वस्तुओं का होली जलवे लगा। ऐसे समझ में जी? अब भारत छोड़ो आंदोलन का असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन का अभूतपूर्व सफलता, जितना सोचे नहीं थे ना उतना सपोर्ट मिल रहा था महात्मा गांधी को कि बहुत अच्छा काम करे। सरकारी जो अंग्रेज का काम कर रहे थे, अंग्रेज जॉब जिनको दे रहे थे हिंदुस्तानी को, वो छोड़ रहे थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू किनका पिता? जवाहरलाल नेहरू। और चित्तरंजन दास चलती हुई जो है विद्यालय में की मार दिए। राष्ट्रीय विद्यालय जामिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ कि अंग्रेज का विश्वविद्यालय नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम अपन विद्यालय बनाओ, सब चला। आओ तो एगो राजकुमार आने वाला था, कहाँ का? इंग्लैंड का। अंग्रेज अधिकारी बोले, है ना, चेम्सफोर्ड थे, है ना जी, वो बोले कि हमारे क्या रहे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका स्वागत कीजिएगा। तो बोले आन बेटा, करवे करेंगे।
उनका स्वागत कौन चीज़ से किया? हड़ताल से। अंग्रेज को बढ़ गया गुस्सा। जो आंदोलनकारी थे 30,000 आंदोलनकारी को की कर लिए? अरेस्ट कर लिए। फिर भी आंदोलन में एक आध दो लाख 3 लाख आदमी आओ जमा था। भगत सिंह तो मस्त हो गए थे। उस समय कई बरस के भगत सिंह थे? 1921 में 7 इन्ने 3 इन्ने 10 16 बरस के हैं, 15-16 बरस के। महात्मा गांधी मस्ती में भगत सिंह झूम रहे, अब तो आज़ादी मिलने वाली, आज़ादी मिलने वाली। अंग्रेज भीड़वा से डर रहा है। लेकिन उसी बीच वो घटना घट गया 5 फरवरी। उसी बीच जो है, और महात्मा गांधी अंग्रेज से कह रहे थे कि आंदोलनकारी उसको निकाल दो, नहीं तो ये आंदोलन छोटा रूप नहीं, अबरी बड़ा रूप लेगा। अब रिश्ता बिने अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, हम तो नमक तक के नहीं खाएंगे। क्या बोले? अब भीड़ देखे आओ जो सिनको आ गया भाई, हमको भी स्टूडेंट रहेगा जखनी गुस्सा बढ़ेगा, और नहीं रहेगा कहीं कोई हम पर गुस्सा आ गया चुपचाप सजिया जाएंगे। आए समझे कि नहीं? तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा के आंदोलन की धमकी दी है उसको कि हमारा बात मानो तो सविनय अवज्ञा हम करेंगे, तो नमक तक के नहीं खाएंगे। आंदोलनकारियों को क्या करो? छोड़ दो। इसी बीच बउआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वो गोरखपुर जिला है। गोरखपुर तो बड़ी फेमस है रे, वहाँ से ही जो योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं ना जी। हाँ, विधायक भी हैं, वहीं से विधायक जीते हैं योगी आदित्यनाथ, है ना जी। बुलडोजर बाबा, समझ गए। अभी उत्तर प्रदेश में ही ले हैं ना जी। मैंने भगवा रंग छोड़वे नहीं करते, कुछ भी हो जाए भाई, एकदम जो कट्टर हिंदू का रूप धारण किए हुए हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एगो जगह है, चौरी चौराहा। कौन जगह है? उत्तर आंदोलनकारी बढ़ रहे थे। 5 फरवरी 1922 की बात बताते हैं। आंदोलनकारी जा रहे थे, है ना जी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के एगो जगह, गोरखपुर जिला में जो है, जैसे पूरे जिला में बहुत सारे गांव है, तो गोरखपुर जिला में एगो चौरी चौरा जगह था, वहीं से आंदोलनकारी गुजर रहे थे। तो एगो शराब के दुकान खोल ले था, समझे? क्या चीज़ का दुकान खोले था? आंदोलनकारी बोले, ओए शराब के दुकान बंद करो। शराब वाला बोला नहीं करेंगे, अंग्रेज पापा का है ना जी, हम फ़ोन कर देते हैं, अभी करते हैं। वो जी बगल में थाना था, फ़ोन कर दिया। अब फ़ोन किया, दरोगा चला, बोला क्या रे आंदोलनकारी 30,000 है, तुम लोग को अरेस्ट किया, नहीं समझ में आया, मार देंगे गोली खड़े खड़े। बोले मारो, तो भीड़ भाड़ था। और बेहुदा पिस्तौल निकाला, 3-4 को सच्चे में गिरा दिया। और भीड़वे में से कोई बोला मार हो, बाकी सब बोला मार हो। अरे बेहुदा, अरे पेटना उसको चालू कर दिया। क्या करा? दरोगा जो आया था, है ना, वो गोलियाँ होकर ख़त्म हो गया। 3-4 को मारा था ना गोस्वा बढ़ गया भीड़वा जी कि हे हीरो है मार। दौड़ल भाग गया थाना। बगले में थाना था, वहाँ 21 गो पुलिस आओ था, और थाना में उतना भीड़ भाड़ था, तो सोचा भाई सामना करना उचित। हाँ, अंदरे में घुस गया दरोगा। पुलिसवा हुला के देख के कह रहा है कैसे मारी, हम तो लगा ले लिए है गेट। कल के रुक बेटा, तेरा बड़ा भी आंदोलन जितना भीड़ भाड़ हुआ दिमाग बात ज़्यादा नहीं रहे जी। कल के तो अंदर से लगा लिया था, बोला हाँ खिड़की से लग रहा था, अब कैसे मारी? कल के हम बाहर से लगा, बोले बाहर से लगा, बोले की कर्मी लगा के। सगरो जितना पेट्रोल था, जितना पेट्रोल मिला, डीजल मिला, जहाँ से मिला बउआ सबको पूरा थानमा पर दिया छिड़क। कहाँ छिड़क दिया? पूरा थाना पर छिड़क दिया, उसमें माचिस मार दिया। गलती था दरोगा के, 21 गो पुलिसकर्मी आओ था, बोला सब बदला इहो सब के साथ निकाल लेते हैं। भीड़वा में ही होता है। भीड़ में कौन इंसान है, कौन हैवान है? हैवान तो बच जाता है, पिटा जाता है कौन? इंसान। आंदोलनकारी तो कौन जी करेगा? छोड़े बंद करेगा जी? नहीं है छोड़ा होगा। खिला बेटा 30,000 के। अब सुनो, माचिस मार दिया ये बेचारा। कुल अथिया में थनमा में नाच के मरे सब। कैसे करके मरे जी? हाँ, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना घटा था। हाँ, एक मास्टर माइंड के थे
अरे बे फंसा दल के कह गए मत देखो तुम लोग कितना बदमाश है, उतना तक फंसा रहे लोग महात्मा गांधी के, देख लिया नहीं लो। चलो ये बोला वो समझ गए कि तोड़ेगा हमरे ये महात्मा गांधी सोचे इस आंदोलन को किया जाए। हम तो बोले थे ये आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन इन लोग चोट्टा सब जो उग्र रूप धारण कर लिया है। 6 दिन तक डिस्कस किए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घट गया। उसके बाद बोलो रुको हमको सोचल दो। कई दिन तक के 6 दिन तक के चाहता अगर अंदर आंदोलनकारी का हेड थे तो अंग्रेज पकड़ सकता था नहीं, लेकिन अंग्रेज जो है नहीं पकड़ा इनको। कि जब सोच लो उतना मारा जो हेडे है ओकरा मार देगा तो पूरे अंग्रेज को भी तोड़ देगा इन लोग। हिंदू मुस्लिम जैसन एकता बनैले। महात्मा गांधी गोसा गए। 12 फरवरी 1922 के बोले हम असहयोग आंदोलन चलाए तो उसमें सब खुश था कि देश को आज़ादी मिलेगा। कि अहिंसक नहीं होने के लिए आप अहिंसक हो गए, नहीं चलेगा, बंद कर देते हैं। सब भीड़ भाड़ कहाँ चल गया अपना। महात्मा गांधी को सब गरियावे लगा, यहाँ तक कि भगत सिंह। अभी थोड़ा सा लगा जाते, आज जोड़ा लगा देते, 2-4 गो जलवा जली होता, अंग्रेज भाग जाता। पीछे का हट गए आप, है ना जी। आज़ादी 1922 तैसे में मिल जाता है, यह सहयोग आंदोलन दे रहता भीड़ भी हमारा। जहाँ कुछ बोलता अंग्रेज हल्ला बोले, 1-2 को मारता, चढ़ जाओ भाई। कितना मारेगा, भारतवासी से ज़्यादा थोड़ी होगा अंग्रेज, क्योंकि लोग अशिक्षित थे। अरे पशु को आज तुम कैप्चर कैसे कर लेते हो, दिमाग नहीं तभी तुम मान लेते हो। हाथी पढ़ल लिखल रहता तुमसे बता रहे, एगो छोटा आदमी हाथी कैप्चर कर लेता है, बाघ को कैप्चर कर ले रहता है। समझ दिमाग कितना है। बेचारा भारतीय अनपढ़ आदमी के पास दिमाग नहीं होता है ना, मैंने अंदर सेंसिटिव नहीं होता है सोचने। दूसरा से पूछेंगे, आपके मम्मी पापा अनपढ़ होंगे तो पूछते हैं बेटा ये काम करिए, बेटी ये काम करिए। शिक्षा हुआ सैनिक दूध है जिसने पिया दहाड़ा। क्या बोले थे भगत सिंह, भीम भगत सिंह में चल गया। कहानी कब के हुआ, महात्मा गांधी जो है की असहयोग स्थगित कर दिए 12 फरवरी। महात्मा गांधी सब बुरा भला कहे लगा कि अच्छा नहीं किया नहीं चाहिए। अंग्रेज को पता चला कगरा पकड़मी, अंग्रेज के सब भारतीय हिंदुए सब उनका जो है की कर रहा है, खिलाफ कर रहा है ना, शिकायत कर रहा है। चल इनके लेके चलिए, कहाँ है बुढ़ाओ, चलिए टाइम पूरा हो गया। घिसिया के लेके चल गया जेल, 6 बरस के सजा सुना दिया। अदम 1922 में हो गया खेल, महात्मा गांधी चल गए जेल। और कै बरस के सजा, आई तो महात्मा गांधी खुद मास्टरमाइंड है। 1 बरस काटे कैसू और बाद जैसी 1924 आया नहीं, वो की किए खान में खाना बंद कर दिया, पचबे न करो खा गई जी। कोई आदमी बड़ा डॉक्टर आ रहा है तो उसको कोई रोगी न पता चल रहा है, कोई महात्मा गांधी कैसे छूरत ने ढवाक दवर गिर जाते हैं। अंग्रेज सोचे बेहुदा कहीं जेल में मर उर गया तो भारी समस्या होगी, छोड़ दो। रतिया संजिया उठा पुठा के गोड़ा हाथा पकड़ के बाहर छोड़ दिया जाए, रोडवा किनारे छोड़ दिया, चल है। महात्मा गांधी देखे फरार है सब, फुरफुराल आगे दक्षिण भारत उठ पुट के, और जाके वहाँ बेलगांव सम्मेलन में भाग ले लिया। कौन सम्मेलन में, अंग्रेज में देखा रहे वो देखो गांधी कहाँ पहुँच गया है, दक्षिण अफ्रीका बेलगांव सम्मेलन में भाग ले। समझ गए कि नहीं, कहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाके हेड बनल हैं, अध्यक्ष बन गया कांग्रेस पार्टी का। बेलगाम 1901 पहली बार बने थे और सबका संचालन कर, अंग्रेज पकड़ेगा अब आंदोलन तेज होता। तो आज का कहानी इतने तक, कुछ स्टार पॉइंट लिखा जाए, उसके बाद बढ़ाएंगे सब इन्हें होंगे। एकदम डेट बाई डेट बता रहे हैं तुम लोग को। लास्ट स्टार पॉइंट, लास्ट स्टार पॉइंट कितना समझ गए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कांग्रेस पार्टी की स्थापना लिखा दिए थे और लिखवाल है, कौन किए थे, लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, लाल बाल पाल स्टार पर लिखिए। इस सब लिखो। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किए, डॉक्टर ह्यूम ने किए थे, उसका लिखिए। आवाज नहीं, लाल बाल पाल उग्र दल के नेता थे। लाल बाल पाल उग्र दल के नेता थे। लाल बाल पाल उग्र दल के नेता थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट,
लाल बाल पाल किसी दल के नेता थे? और 1907 में लिखाए थे, लिखा दिए थे 1907 में 2 दल बन गया था नारायण दल। अरे लिखवल है कौन दल बन गया था? कांग्रेस पार्टी। लाल बाल पाल लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। लिखिए प्रथम विश्व युद्ध। बाबा 1 मिनट और से लिखो तो। एक और कौन घटना था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। पीछे एक डेटवा लिखाइए देते हैं, हालांकि पीछे पड़े क्या मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां किए थे 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने लिखलाएगा गदर पार्टी की स्थापना किया था। अंग्रेज मारधाड़ से गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की किए थे? स्थापना किए थे। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने कौन पार्टी की स्थापना की? कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध 2 भागों में बंटकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 2 भागों में बंटकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कितने भागों में? 2 भागों। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र और प्रथम विश्व युद्ध कितने भागों में? 2 भागों में बंटकर हुआ था। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन राष्ट्र के जी? जी हाँ, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन और रूस देश आते थे। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन और रूस देश आते थे। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन और रूस देश आते थे। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन और कौन देश आते थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। केंद्रीय शक्तियां के अंतर्गत 1917 में अमेरिका भी शामिल हो गया था ना रे। जर्मनी चोट्टा डुबा दिया था पनडुब्बी में। क्या लिखे बउआ? केंद्रीय इसको धुरी शक्तियां भी कहते हैं। केंद्रीय शक्तियां के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली देश। केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली देश आते थे। कौन देश आते थे? कई वर्ष तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? देखो प्रथम विश्व में लगभग 39 देश भाग लिए थे।
प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 39 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 39 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 39 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व में किसकी विजय हुई थी? मित्र राष्ट्र। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। प्रथम विश्व में मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1915 से 17 ईस्वी में क्या लिखा है? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई। ठीक है ठहरे, क्या बोले? हाँ? अरे रूस हारा नहीं था, निकल गया था 1917। कुल बरियार सब था न रे, इन्हों बरियार नहीं था। क्या लिखे? 1915-17 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल दक्षिण भारत से किया, तमिलनाडु से होम रूल लीग आरंभ किए थे। अरे नियम है यह, क्या जी? नियम है। होम रूल नियम में स्थानीय स्वशासन हमारे हाथों में दिया जाए, ऐसा समझ में, छोटा मोटा पद हमें दे दिया जाए। क्या बोले थे? एनी बेसेंट आयरलैंड की लेडीज थी, है ना जी। और जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना किए थे डॉक्टर एओह्यू, वो स्कॉटलैंड के थे। कौन लैंड के थे? स्कॉटलैंड के थे। भारत में राष्ट्रवाद हर व्यक्ति को देखना चाहिए, जॉन क्लास का रहे, इंटर का रहे, जनरल तैयारी कर रहा, खूब मजा आएगा। सुने, जनरल बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसको तो और डिटेल से पढ़ना होता है। क्या लिखा बउआ? 1915 से 17 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना। हाँ, बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक ने कौन लीग की स्थापना किए थे? होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए बाबू। 1915 ईस्वी में, एकदम डेट बाई डेट बढ़ा रहे हैं, ओके। 1915 ईस्वी महात्मा गांधी 1915 ईस्वी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से क्या आए थे? भारत आए थे। जिंदगी भर समस्या पॉइंट काम देगा भारत में राष्ट्र, है ना। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह। अब पिछला जो होगा तुम वीडियो देख लेगा रे छुटुआ, मेंटेन करो कोर्स को, समझा। कॉपी सब तैयार करो और सब हमको दिखाओ 10-20 दिन के अंदर। मार्च महीना से देखना सब वीडियो, समझा। मोबाइल मिलता है ना रे, सब वीडियो मेंटेन करो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। 8 मार्च से कोर्स चालू हुआ है। 8 मार्च के बाद तो इतिहास का वीडियो है। हाँ, उसके बाद कर सकते हो 8 मार्च के बाद वाला जितना वीडियो है, और बाकी 8 मार्च के बाद जितना आपको कॉपी गया टेलीग्राम पर, सबको अपना अपना सब्जेक्ट का थी करो। सब एक एक चीज़ गए। क्या लिखे हुआ? महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका चलाए थे। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका चलाए थे। और दक्षिण अफ्रीका में क्या चलाए थे? नस्लवाद था। मैंने रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ना, उसको नस्लवाद कहते हैं। महात्मा गांधी जो है पहला सत्याग्रह कहाँ चलाए थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नस्लवाद के विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। गाना सुने होंगे ना, साबरमती के लाड़ों ने कर दिया कमाल। कितना ईस्वी में? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की क्या किए थे?
स्थापना किए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन से प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन से प्रारंभ किए थे। चंपारण आंदोलन से प्रारंभ किए थे। चंपारण आंदोलन से क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। चंपारण आंदोलन कौन आंदोलन था? किसान आंदोलन। कौन आंदोलन था? किसान आंदोलन। चंपारण आंदोलन कौन आंदोलन था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1917 में। अब किसान ने लिखा है वो महात्मा गांधी, वो है उसी को कह दिए सत्य के लिए चलाए थे रे। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन से चलाए थे। आंदोलन में आकर होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप पर लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में हुआ था। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में। नेक्स्ट स्टार पर 1916 ईस्वी में ही 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस के। नेक्स्ट स्टार पर 1916 में ही 10-20 पॉइंट हुआ रे। 1916 में ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। हम लेटेस्ट में बढ़ा रहे हैं, क्या क्या उड़ा दिए। 1924 में नहीं चल गए हो, अभी रावलेट आएगा, जलियांवाला आएगा, क्या ले। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल क्या हो गया? एक हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग जब हुआ था, चेम्सफोर्ड था ना जी, अभी तो रावलेटो एक्ट नहीं लिखा है कि रहने देते हैं, आज रहेगा ना। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दिए जय हिंद।